Hello students, welcome to all of you to my channel Learning through Guru Kripa। स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रामर के जिस टॉपिक को उठाया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी है, लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूजिंग भी है। आज हम बात करेंगे ईच और एवरी को लेकर। मीनिंग की बात करें तो ईच माने प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक। मीनिंग सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो आज उसी डिफरेंस को लेकर हम बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिफरेंस देखें ईच और एवरी में। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा बनता है कि ईच को हम फॉर टू और मोर देन टू, जब हमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात करनी हो या दो से ज्यादा की बात करनी हो, तब हम ईच का यूज करते हैं। लेकिन एवरी का यूज कब होगा? एवरी का यूज केवल तब होगा जब हमें मोर देन टू, दो से ज्यादा की बात करनी हो। यानी कि ईच को दो के लिए भी यूज कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी, लेकिन एवरी को दो के लिए यूज नहीं किया जा सकता। एवरी यूज होगा सिर्फ दो से ज्यादा के लिए। दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं कि ईच के साथ हम ऑफ का यूज कर सकते हैं, करना नेसेसरी नहीं है। ईच के साथ ऑफ लगा भी सकते हैं और ना भी लगाएं तो भी चलेगा। लेकिन एवरी के साथ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते। तो मेनली ये दो डिफरेंस हम ईच और एवरी में देखते हैं। तो अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं, एवरी ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज वेरी ऑनेस्ट। अभी सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं टू स्टूडेंट्स की। तो जब दो की बात हो तो एवरी को हम दो के लिए यूज नहीं कर सकते। सो ये हमारा ग्रामेटिकल एरर हो गया, ये हमारा यहां से सेंटेंस रॉन्ग हुआ, इनकरेक्ट हुआ। यहां पर हमें यूज करना होगा ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज वेरी ऑनेस्ट। फिर दूसरे एग्जांपल में देखो, दूसरे एग्जांपल में हम कह रहे हैं ईच स्टूडेंट हैज अ पेन। अब यहां पर हमने इस एग्जांपल की तरह नंबर को क्लियर नहीं किया कि कितने स्टूडेंट्स हैं। जब दो स्टूडेंट्स हैं या दो पर्सन हैं ऐसा क्लियर ना किया गया हो तो हम उसे दो से ज्यादा मान के यूज करेंगे। तो यहां पर अगर हम यू लिख दें एवरी स्टूडेंट हैज अ पेन, तो वो भी करेक्ट होगा। और ईच का यूज करें वो भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि दो से ज्यादा के लिए एवरी भी आ सकता है और दो से ज्यादा के लिए ईच भी आ सकता है। गलत तभी कहेंगे जब दो के लिए एवरी लगा दिया जाए, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिया था। तो सेकंड एग्जांपल में हमने बात की कि ईच स्टूडेंट हैज अ पेन। अब इसी बात को हम ऑफ लगा के करते हैं। हमने बात की थी ना कि ईच के साथ ऑफ लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो इस एग्जांपल में हमने ईच के साथ ऑफ का यूज नहीं किया। अब इसी बात को हम ऑफ का यूज करके करते हैं। देखिए, जब हम ईच के साथ ऑफ का यूज करेंगे तो हमें प्लूरल नाउन यूज करनी पड़ेगी, ये डिफरेंस हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल हो गई। तो ईच के साथ ऑफ लगाएंगे तो नाउन प्लूरल आएगा, ईच के साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे तो नाउन सिंगुलर यूज होगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हमने इस सेकंड रूल को फॉलो किया है कि ईच के साथ ऑफ कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते, कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते। तो ये सेकंड और थर्ड एग्जांपल हुआ, ऑफ का यूज करना है नहीं करना है उस कंडीशन में। फिर फोर्थ एग्जांपल में स्टूडेंट बात आती है कि क्या कोई ऐसा सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं जिसमें ईच और एवरी दोनों का एक साथ यूज किया गया हो। जैसे इस एग्जांपल में हमने बात की है ईच एंड एवरी रेसलर परफॉर्म्ड वेल इन रेसलिंग मैच लास्ट वीक। इस एग्जांपल में हमने ईच और एवरी को एक साथ यूज कर दिया है।
तो हम ईच और एवरी का यूज एक साथ केवल तब कर सकते हैं जब बात दो से ज्यादा की हो। अगर हमें सेंटेंस में दो की बात शो कर दी जाए, वहां हम ईच एंड एवरी का यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने बात की ईच और एवरी के डिफरेंस की। तो इसमें मेनली हम इसको कंक्लूजन में बात करें तो सिर्फ दो बात आती है सामने। ये हमने एग्जांपल लिए, डिफरेंट एग्जांपल्स लिए, बातें की, लेकिन कंक्लूजन की बात करें तो बस दो बात याद रखें। नंबर एक कि ईच का यूज हम दो के लिए कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज दो के लिए कभी नहीं होगा। दूसरा, एवरी के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे सामने कोई ग्रामेटिकल एरर आएगी तो इन्हीं दो बातों को लेकर आएगी। नंबर वन कि एवरी का यूज दो के लिए नहीं होगा। दूसरा, एवरी के साथ ऑफ कहीं भी लिखा मिले तो वो भी ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये था ईच और एवरी के बारे में डिफरेंस। अब कल हम किसी और ग्रामर टॉपिक को लेकर फिर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टिल देन, गुड बाय।